कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। 2004 में जब उजला कुर्ता और पतला सा शरीर लिए एक शख्स जब स्टेज पर चढ़कर ये लाइंस पढ़ता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उस पतले और दुबले से शख्स की आवाज कहीं दब सी जाती है। लेकिन वो शख्स जब ये बोलता है, It is better to become a good poet than a bad engineer, तब दर्शकों में बैठे उन सारे लोगों को ये समझ में आ जाता है कि उस शख्स ने अपने जीवन में कितना कुछ सहा होगा और कितना कुछ सीखा होगा। आज बात करेंगे उस शख्स की जो सही मायने में एक यूथ आइकन है। कहाँ हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो फूहड़ता की हदें पार करके, गाली गलौज का इस्तेमाल करके, गंदी सी लैंग्वेज यूज करके फेमस हो रहे हैं और आजकल का यूथ उन्हें अपना आइकन मान बैठा है। आज बात करेंगे भारत के उस नौजवान कवि की जिसने सोई हुई हिंदी को जगा दिया, जिसने प्यार और मोहब्बत को नए सिरे से परिभाषित किया, जिसने लोगों को ये बताया कि हिंदी को देर देर तक बैठकर सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है। आज बात करेंगे भारत के युवा दिनों की धड़कन कुमार विश्वास की। तो मैं हूँ आपकी छोटी सी प्यारी सी काव्या तोलानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द के फैक्टर। डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 1970 को पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर चंद्रपाशम शर्मा आरएसएस डिग्री कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे और उनकी माता श्रीमती रमा शर्मा एक हाउसवाइफ हैं। कुमार विश्वास जी ने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन लाला गंगा साहेब स्कूल पिलखुआ से पूरी की। फिर राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज से 12th के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद उनके पिता चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें और इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया। लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था, वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिनमें उन्हें खुशी मिलती हो। कुमार विश्वास जी को शुरू से ही साहित्य, कविताएं और काव्य पाठ में बहुत इंटरेस्ट आता था। कुमार विश्वास जी ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी पहली कविता के बारे में मजेदार किस्सा सुनाया था। इस किस्से में उन्होंने बताया कि कैसे, किसके लिए उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और उसका क्या इनाम मिला उनको। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कविता अपनी बड़ी बहन के लिए लिखी। उनकी बहन की कॉलेज में एक कविता प्रतियोगिता हुई। उस वक्त कुमार विश्वास 9th क्लास में पढ़ते थे। उनकी बहन को कविता प्रतियोगिता के लिए एक लाइन दी गई, साथ रहेंगे, और इस लाइन पर उनको कविता लिखनी थी। उनकी सिस्टर बहुत कोशिश कर रही थी पर उनको कुछ अच्छी लाइंस दिमाग में आ नहीं रही थी और इस बात से वो काफी परेशान हो रही थी। पर बहन को परेशान देखकर उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्यों परेशान हो दीदी। तो
तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ कविता लिखनी है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुमार विश्वास जी ने उन लाइंस को सुना और मजाक मजाक में बोल दिया कि अरे इसमें क्या है, सीधा सीधा लिख लो कि भारत माँ के आमंत्रण पर उठते सारे हाथ रहेंगे, सीमाओं के आमंत्रण पर उठते सारे हाथ रहेंगे, भारत माँ के सबूत हम साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। और फिर उन्होंने आगे भी इस कविता को कंटिन्यू कर 8-10 लाइनों की एक कविता फटाफट से बना दी। अब उनकी दीदी ने उनके कॉलेज में ये लाइन्स पढ़ी और वो फर्स्ट आ गई। वो खुशी खुशी घर आई और सबको बताया मैं फर्स्ट आ गई, जिसके लिए उन्हें 51 रुपीज का प्राइज मिला। तो उनके पिताजी ने उनको शाबाशी दी, पर पापा लोग तो पापा होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बोला कि बेटा खुशी की बात है, तुम फर्स्ट आई हो, पर इस कविता में तुमने जरूर किसी की मदद ली है, क्योंकि तुम तो ऐसी लाइन लिख नहीं सकती। तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया और वो कुमार विश्वास की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी की मदद नहीं ली। पर उनके पिताजी सब समझ गए। तो पिताजी ने कुमार विश्वास को बुलाया। विश्वास समझने लगे कि उन्हें शाबाशी मिलने लगेगी कि मैंने इतनी अच्छी लाइन्स लिखी हैं, जिससे दीदी ने परिवार का नाम रोशन किया। पर जैसे ही वो पास आए तो पिताजी ने एक थप्पड़ खींच के लगा दिया कि 15 दिन से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि साइंस का पीरियोडिक टेबल याद कर लो, वो तो तुमसे होता नहीं और ये फालतू की कविता में लगे हुए हो। तो कुमार विश्वास जी की पहली कविता का प्राइज ये था कि उनकी दीदी को 51 रुपीज मिले और उन्हें कान के नीचे एक थप्पड़। है ना फनी? साहित्य और कविताओं से उनका लगाव उनके पिताजी को ज्यादा राज नहीं आता था। वो चाहते थे कि कुमार विश्वास एक अच्छा इंजीनियर बने और यही कारण था कि उनके पिता से ज्यादा अच्छी नहीं बनती थी। इसके चलते उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन करने का मन बना लिया और अपने इंटरेस्ट के कारण ग्रेजुएशन में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। और फिर आगे चलकर उन्होंने हिंदी लिटरेचर में लोक चेतना विषय पर PhD प्राप्त करी। उनकी इस रिसर्च को 2001 में अवार्ड भी दिया गया। कुमार विश्वास जी ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग 1994 में राजस्थान के एक स्कूल में टीचर के रूप में करी और फिर आगे चल के उन्होंने अपना रुख कविता लेखन और कविता पाठ करने की तरह कर लिया। वो पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, कविता लिखते भी थे और कवि सम्मेलन में शामिल होकर कविता पाठ भी करते थे। कुमार विश्वास एक ऐसे कवि हैं जो अपने प्रेम रस की कविता पढ़ते हैं तो भारत देश का वो युवा जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडल बोलता है, जो हनी सिंह के गानों पर ठुमके लगाता है, जो अश्लीलता और बेशर्मी को अपना कल्चर बना बैठा है, वो भी कुमार विश्वास की कविता सुन मंत्रमुग्ध हो जाता है। प्यार असल में क्या है ये समझने लगता है। कुमार विश्वास एक ऐसे कवि हैं जब वो समाज की बुराइयों और देश प्रेम के हित में जब अपनी कविता बोलना शुरू करता है तो वो सुनने वाली आत्मा को छू लेता है। कुमार विश्वास असल में आज की यंग जनरेशन के आइकन कहलाने चाहिए, जो हम सबको ये बताता है कि युवा वो है जो प्रेम में डूबा हुआ है पर फिर भी एक अच्छे समाज के निर्माण की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। कुमार विश्वास
एक ऐसा कवि है जिसने राम की और उनके जीवन को एक अलग अंदाज में हमको समझाया, और ये कि हमें आज की यंग जनरेशन को राम के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए। कुमार विश्वास भैया, यू आर माई इंस्पिरेशन। फिर 2004-2005 में वो समय आया जब एक बार फिर कुमार विश्वास की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। विश्वास कहते हैं कि मैं कभी भी आगे की प्लानिंग नहीं करता। I try to go with the flow, पर करूँगा वही जो मुझे और मेरी आत्मा को सही लगता है, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आए। और विश्वास जी तो हमेशा से समाज और समाज से जुड़ी हुई बातों पर आगे रहते हैं। उनको एक मौका दिखा समाज के लिए कुछ करने का। कुमार विश्वास जी ने अन्ना हजारे के द्वारा स्टार्ट किए इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में पार्ट लिया और पूरी तरह से इस मूवमेंट में जुड़ गए। और इसी तरह वो अरविंद केजरीवाल, जो आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी नजरों में आए। और फिर आगे चल के मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। विश्वास ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने अपने पूरी जान लगा दी अपनी पार्टी के विचारों को स्थापित करने के लिए। उनसे जब किसी ने पूछा कि नई पार्टी ही क्यों चुनी, दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ भी जुड़ सकते थे, तो उनका जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, आज तक हमारे यहाँ विपक्ष की राजनीति होती थी, पर मुझे ये विकल्प की राजनीति लगी, एक ऐसी राजनीति जो हमारे देश को एक नया विकल्प देगी, एक नया विजन देगी। तो उनकी सोच हमेशा समाज से जुड़ी हुई थी और जुड़ी रहेगी। पर उनका पॉलिटिकल करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि शायद उनके विचारों को सही और गलत को गलत बोलने का नेचर उनके अपने लोगों को राज नहीं आया, और फिर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। पर पॉलिटिक्स से वो फिर भी जुड़े रहे। भारत में हुई कोई भी पॉलिटिकल घटना जो समाज को इफेक्ट करती हो, वो हर उस बात पर अपने व्यूज और कमेंट्स जरूर देते हैं। अब बात करते हैं उनके कुछ अचीवमेंट्स की। 1994 डॉक्टर कुमार बेचैन काव्य सम्मान समिति के द्वारा उन्हें काव्य कुमार अवार्ड दिया गया। फिर 2004 में साहित्य भारती उन्नाव के द्वारा उन्हें डॉक्टर सुमन आलंकरण अवार्ड सम्मानित किया गया। 2006 में हिंदी उर्दू अवार्ड कमेटी ने उन्हें साहित्य श्री अवार्ड दिया और 2010 में डॉक्टर उर्मिलेश जन चेतना समिति ने उन्हें गीत श्री के सम्मान से पुरस्कृत किया। कुमार विश्वास भारत के वो कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को विदेशों में मशहूर किया है। कुमार विश्वास गूगल हेडक्वार्टर्स, कैलिफोर्निया असेंबली, मेलबोर्न पार्लियामेंट में जाकर भी अपनी कविताओं का पाठ कर चुके हैं। कुमार विश्वास जी ने हजारों कवि सम्मेलन में भाग लिया है। हम आज ये कह सकते हैं कि विश्वास हिंदी के सबसे व्यस्त कवियों में से एक है और सबसे ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। जो कुछ ऐसा लिखते हैं, अपने कविताओं और गीतों की अमिट छाप लोगों के दिल पर छोड़ जाते हैं। उनके कैरियर के शुरुआती दिनों में लोग उनसे कहते थे कि कविता पढ़कर क्या कर लोगे, पर वो हमेशा यही कहते कि 2 रोटी
और एक छत का इंतजाम तो हो ही जाएगा। और आज वही कुमार विश्वास लंदन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में रूजी का चश्मा पहन, महंगे शूज पहन बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, तो हमारा हिंदी इतराता है कि देखो, अगर प्रेमचंद का निराला का जमाना गया है तो क्या कुमार विश्वास का जमाना आ गया है। विश्वास लिखते भी हैं, ऐशो आराम में भी रहते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदी वो भाषा है जिसके जान का कम से कम इस दौर में तो अभाव में नहीं रहेंगे। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी, कुमार विश्वास हिंदी के वो सेवक बन गए हैं कि आज कुमार में सब कविता को देखते हैं और कविता में सब कुमार को देखते हैं। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं। पाव भागे जाने कौन डर ठहरेंगे, वही प्यास के अंगड़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के बाचार बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाए मांगे, उनके भी दूधम इरादे वीणा के स्वर पे थिरकेंगे। निकल पड़े हैं पाव भागे, जाने कौन डर ठहरेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हिंदी की तरफ आपका प्यार बड़ा होगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि किसको आप अपना आइकन मानेंगे, वो लोग जो अश्लील और गंदी भाषा का प्रयोग कर फेमस हो रहे हैं, या उसको जो अपनी मातृभाषा को सजा रहा है और संवार रहा है और लोगों की रूह को छू रहा है। चॉइस आपकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।